नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स में एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ये पढ़ा हुआ होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ होगा, ये फिजिक्स में भी है जो आपकी क्वांटम की बुक है, लेकिन हमको यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये किस प्रकार काम करता है, वो सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव को जो दिया था वो किसने दिया था, हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक है, हर्ट्ज नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अब उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी धातु पर, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, कोई मेटल है, कोई धातु है, इस धातु पर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण डालते हैं। इस धातु पर हम क्या करते हैं, प्रकाश की किरण डालते हैं। तो प्रकाश की किरण डालने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे ही प्रकाश की किरणों का अवशोषण इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं और सतह से बाहर निकल के गति करने लग जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, फोटोन है। ठीक है, जो प्रकाश आता है वो किसके रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। फोटोन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, छोटे छोटे बंडल होते हैं। अब ये फोटोन जब सतह से टकराते हैं तो सतह से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन सतह से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हुआ है बाहर, ये किसके कारण होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास प्रकाश के फोटोन के कारण, प्रकाश के फोटोन के कारण होता है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव मैंने पहले एक लाइन में समझा दिया कि जब किसी धातु की प्लेट पर या धातु की सतह पर प्रकाश की विकिरण पड़ती है और इलेक्ट्रॉन प्रकाश की विकिरण का अवशोषण करते हैं तो बाहर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर निकल जाते हैं और एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब कोई विकिरण किसी धातु की सतह से टकराती है तो धातु के इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर निकल जाते हैं, सतह से बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है, जब हमारे पास कोई विकिरण पड़ी, विकिरण आपतित हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोटोन का अवशोषण करेंगे और फोटोन का अवशोषण करने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब फोटोन सतह से टकराता है, जब फोटोन सतह से टकराता है, जब फोटोन सतह से टकराता है तो अपनी ऊर्जा सतह के इलेक्ट्रॉनों को दे देता है, सतह के इलेक्ट्रॉन को दे देता है, दे देता है। क्लियर है, बस इतना सा काम ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, है ना, और कुछ नहीं है।
इसकी अभी एक समीकरण करते हैं हम, है ना, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो जो ये हमने फोटोन डाला है ना, वो एक निश्चित आवृत्ति का होना चाहिए, एक निश्चित आवृत्ति का होना चाहिए। अगर जितनी आवृत्ति का फोटोन हमको चाहिए उतनी आवृत्ति का फोटोन नहीं है, उतनी ऊर्जा का फोटोन नहीं है, उतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को नहीं मिल पा रही, तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर कभी नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, इसलिए कम से कम इतनी ऊर्जा तो चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सतह से बाहर निकल सके, एक निश्चित आवृत्ति चाहिए, है ना। और अगर ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तो हो जाते हैं, साथ में गति भी करने लग जाते हैं। ठीक है, हमारे पास होता क्या है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन का अवशोषण होता है तो इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर भी निकल जाता है और बाहर निकल के गति करने लग जाता है। यानी कि फोटोन दो तरीके का काम कर रहा है, एक तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने का काम कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉनों की गति में सहायक है। तो ये दोनों काम कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई। ठीक है, ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, क्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फोटो इलेक्ट्रॉन हो गया। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो है कॉमन सी बात मैंने यहाँ पे कर ली है। तो जब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम आपके सामने आए तो सिर्फ आप इतना याद कर लेना, कोई धातु है, धातु की प्लेट है, विकिरण आ रही है, सतह से टकरा रही है और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, वातावरण में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब भी प्रकाश विद्युत प्रभाव का नाम आए। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका अगर प्रयोग देखा जाए तो क्या करते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे एक धातु की प्लेट ले ली, कोई सा भी धातु ले लिया, है ना, धातु की प्लेट ले ली, ये मान लीजिए, और मैंने यहाँ पे एक छड़ भी ले ली। ठीक है, एक छड़ ले ली। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इस तरीके से इनको सेल से जोड़ दिया। ठीक है, मैंने इनको क्या है, सेल से जोड़ दिया। ठीक है, ये सेल से मैंने जोड़ दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक धातु की प्लेट ले ली। आप ध्यान से देखना, आपको ये डायग्राम है ना बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा, है ना। मैंने सीधा सिंपल सा डायग्राम बनाया है। तो यहाँ पे हुआ क्या, आप सिर्फ इतना सा ध्यान दे लीजिए, ये हमारे पास क्या है, मेटल की प्लेट है, मेटल प्लेट है या मेटल सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास क्या है, एनोड है। ठीक है, तो अब होता क्या है, जब हम प्रकाश की किरणों को इस पर डालते हैं, मैंने क्या किया, धातु की एक प्लेट ले ली, धातु की एक प्लेट को मैंने किस में बंद कर दिया, मैंने एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया। उसके बाद मैंने इस पे प्रकाश की किरण डाली, किस पे, धातु पे। ठीक है, धातु पे जब हम प्रकाश की किरण डालते हैं तो प्रकाश की किरण डालने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, बाहर निकलते हैं। जब प्रकाश, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाला गया तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो यही हमारे पास क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। आपको इतना सा याद रखना है और इसकी डेरिवेशन और करनी है। तो इसकी डेरिवेशन और देखते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि धातु की प्लेट पे जब प्रकाश पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ, मैंने सिंपल सा डायग्राम बनाया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायग्राम आप बुक में देख सकते हो, है ना, तो वहाँ पे भी बना हुआ है, लेकिन डायग्राम की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, बस आपको ये दिखाना है। ठीक है, अच्छा एक टर्म आती है यहाँ पे, देखो मैंने आपको बताया था, देखो दोबारा से बना देता हूँ, धातु की प्लेट पे जब प्रकाश पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। मैंने आपको ये बताया है अभी अभी, जस्ट अभी अभी बताया है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जब हमारे पास प्रकाश पड़े। देखो किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। मैं लिख भी देता हूं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रत्येक आवृत्ति वाला प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता, उत्सर्जित नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है। इसके लिए प्रकाश की एक न्यूनतम आवृत्ति आवश्यक है, आवृत्ति आवश्यक है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ओहो, इंक खत्म हो गई यार। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। अच्छा, आपको मजे तो आ रहे होंगे क्लास में। देखो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बिल्कुल सरल सा है ना। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया? देहली आवृत्ति के बारे में बता दिया। ठीक है, एक मिनट रुको यार, सॉरी। अब देखो यहाँ पे आप ये देखिए कि देहली आवृत्ति है, इसे जनरली किससे दिखाते हैं? एच न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एच न्यू नॉट से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसका आता है समीकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण हम आज नहीं पढ़ेंगे, है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे लाइट वगैरह में भी, इसलिए आज की क्लास में हमारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।